ओम शांति। अव्यक्त मुरली का सार 2 नवंबर 2025। मुरली का टाइटल, अपने श्रेष्ठ स्वमान के फखुर में रह, असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। बाप दादा ने कहा, हर एक ब्राह्मण बच्चे का स्वमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं हो सकता। आप विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। तो सभी के दिल में स्वते यह गीत बजता है ना, पाना था सो पा लिया। जितना इस फखुर में रहेंगे उतना बेफिक्र रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, अगर किसी भी प्रकार का बोझ है या कोई फिक्र है तो आज ही बाप दादा को दे दो। बाप तो सागर है ना, सारा बोझ समा जाएगा। अब कभी यह गीत नहीं गाना, क्या करें, कैसे करें? सदा साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो जाओ और फिर खेल देखो तो बहुत मजा आएगा। सीट से नीचे उतरते हो तब अपसेट होते हो। आगे बाबा ने कहा, अक्सर ये 3 चीजें बच्चों को परेशान करती हैं। 1. चंचल मन, दूसरा भटकती बुद्धि और तीसरा पुराने संस्कार। तो आज से कभी भी पुराने संस्कारों को मेरा मेरा नहीं कहना, क्योंकि यह पास्ट जीवन के संस्कार हैं, इस ब्राह्मण जीवन के नहीं। अंत में बाबा ने कहा, आप सब पूजनीय आत्माएं हो, आपका काम है दुआ देना और दुआ लेना। यह दुआ देने का संस्कार सहज और सदा के लिए बनाओ। आज का वरदान, संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। विस्तार है, संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती हैं, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है। यह प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है। वह समर्थ बाप के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती है। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इसलिए यादगार में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया। स्लोगन है, पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप के सदा पास रहो। ओम शांति। अव्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना, यह अनुभव सभी को है। ऐसे ही जब चाहो तब शरीर का भान छोड़कर अशरीरी बन जाओ और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करो। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव हो जैसे यह स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूँ।